ओम श्री परमात्मने नमः। गीता तृतीय अध्याय भाग 4 में प्रवेश करते हैं। अध्यात्म विषय जो है सबके लिए है भी और सबके लिए नहीं भी है। रोटी कपड़ा और मकान से ऊपर उठने के बाद ही अध्यात्म का कोई भी स्वाद लेना चाहता है। जो व्यक्ति रोटी कपड़ा मकान बेईमानी चोरी नफरत हिंसा काम क्रोध मद मोह लोभ में दिल से लगा हुआ है, वह कभी अध्यात्म के बारे में धर्म के बारे में आत्मज्ञान के बारे में सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में बुद्ध के बारे में महावीर के बारे में कबीर के बारे में ओशो के बारे में सोच भी नहीं सकता है, या सोच भी सकता है तो उस मार्ग पे बढ़ नहीं सकता है, क्योंकि उसको संसार में अपने आप को दिखाना है। जबकि अध्यात्म का सांसारिक दिखावा से कोई मतलब ही नहीं है। श्री कृष्ण को जानना और श्री कृष्ण अर्जुन संवाद को समझना बहुत टेढ़ी खीर है। यज्ञ क्या है, कर्म क्या है, सजातीय विजातीय शक्तियाँ क्या है, भीष्म क्या है, अर्जुन के कौन है, कर्ण कौन है, कुंती कौन है, धृतराष्ट्र कौन है, कृपाचार्य कौन है, द्रोणाचार्य कौन है, ये तो सारे प्रतीकात्मक लिए गए हैं, लेकिन इनका बड़ा ही गहरा संदेश है जिससे आपका जीवन जो है ना रूपांतरित हो जाएगा। तो मित्रों, अध्यात्म का विषय यह जो गीता पर व्याख्या दिया जा रहा है इस सब के लिए नहीं है। पहले रोटी कपड़ा मकान कमा लो, कुछ पैसा बना लो, गांव समाज में देश दुनिया में थोड़ा नाम बना लो। हालांकि वह मूल्यहीन है। 500 या 5000 लोगों का अच्छा करने से ना आप अच्छे हो जाते हैं, ना 50,000 लोगों के बुरे करने से बुरे हो जाते हैं। क्योंकि आपका जो वास्तविक चरित्र है और आपका वास्तविक जीवन है, यदि आप ही के नज़रों में गलत है तो आपको दुनिया कितना भी अच्छा कहे, आप खुद जानोगे अपने आप को कि मैं गलत हूँ। और यदि आप सही हो तो लाख दुनिया गाली दे, लाख दुनिया तिरस्कार करे, अपमान करे, आरोप लगाए, आक्षेप लगाए, मान हनन करे, आपकी बुराइयां गिनाए, आपका क्रिटिसाइज करे, कुछ भी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप स्वयं में सही हो। तो यहाँ पर स्वयं में सही होना सबसे बड़ी बात है। तो आध्यात्मिक जीवन होता है दुनिया कुछ भी कहे उससे मुझे क्या, मैं सही हूँ, स्वयं में सही हूँ, मुझे किसी की प्रमाण की जरूरत नहीं है कि वह मुझे अच्छाई का सर्टिफिकेट दे। कोई मुझे 2-4-5 हजार लोग मुझे अच्छे लोगों से अच्छे लोगों में गिनती कर, उससे क्या होगा। आप स्वयं में अच्छे रहो, स्वयं में सही आचरण करो, स्वयं में सही मार्ग पे चलो, अध्यात्म को धर्म को समझो कि वह कहना क्या चाहती है। तो इतना बोलने के पीछे कारण था कि कुछ भी किसी के कह देने से कुछ नहीं होता है। किसी के अच्छे कहने से हम अच्छे नहीं हो जाते हैं और ना ही किसी के बुरे कहने से हम बुरे हो जाते हैं। हम स्वयं जो हैं हमारे गुण हैं। यदि हमारे गुण अच्छे हैं, कर्म अच्छे हैं, तो हम स्वयं में सेटिस्फाइड हैं। हमें किसी के कागजी प्रमाण पत्र से, किसी भी प्रकार के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस और खुद की सच्चाई ही मेरे लिए प्रमाण है। तो मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं। गीता तृतीय अध्याय भाग 4 में श्री कृष्ण यज्ञ पर प्रकाश डालते हैं।
वह कहते हैं तस्माद सक्ता सततम कार्यम कर्म समाचरा असक्तो हायाचरण कर्म परमापनोति पुरुष। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए तू अनासक्त हुआ, निरंतर कार्य कर्म जो करने योग्य कर्म है उस कर्म को अच्छी प्रकार कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म के आचरण से परमात्मा को प्राप्त होता है। नियत कर्म कार्य कर्म एक ही है। कर्म की प्रेरणा देते हुए पुनः कहते हैं कर्म नव ही संसिद्धमास्थिता जनकादय लोक संग्रह में वापी संपस्य कर्ण तुम अर्हसि। जनक माने राजा जनक ने, जनक जन्मदाता को कहते हैं। जोग ही जनक है जो आपके स्वरूप को जन्म देता है, प्रकट करता है। जोग से संयुक्त प्रत्येक महापुरुष जनक हैं। ऐसे जोग संयुक्त बहुत ही ऋषि जनकादय। जनक कौन है? जनक जन्मदाता को कहते हैं। और जनक का जन्म किससे होता है? जोग ही, जोग से। और जो भी व्यक्ति जो जोग से संयुक्त है वह जनक है। जनक इत्यादि ज्ञानी जन महापुरुष भी कर्मणा एवं संसिद्धिमा, कर्मों के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए। परम सिद्धि माने परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति। जनक इत्यादि जितने भी पूर्व में होने वाले महर्षि हुए हैं, इस कार्य कर्म के द्वारा जो यज्ञ की प्रक्रिया है, इस कर्म को करके ही संसिद्धिमा परम सिद्धि को प्राप्त हुए। किंतु प्राप्ति के पश्चात वे भी लोक संग्रह को देखकर कर्म करते हैं, लोक हित को चाहते हुए कर्म करते हैं। अतः तू भी प्राप्ति के लिए और प्राप्ति के पश्चात लोकनायक बनने के लिए कार्यक्रम करने के ही योग्य हो। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। अभी श्री कृष्ण ने कहा था कि प्राप्ति के पश्चात महापुरुष का कर्म करने से न कोई लाभ है और न छोड़ने से कोई हानि ही है। फिर भी लोक संग्रह लोकहित व्यवस्था के लिए वे भली प्रकार नियत कर्म का ही आचरण करते हैं। यद्दाचरति श्रेष्ठ सन्नत देवतरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तु न वर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी उसके अनुसार ही करते हैं। वह महापुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है संसार उसका अनुसरण करता है। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम जो करके और छोड़ के जाएंगे उस पर आने वाली पीढ़ी चलेगी। बुद्ध मार्ग बना के चल गए तो बहुत सारे बुद्ध को मानते हैं, बुद्ध के अनुयायी हुए, कबीर के अनुयायी हुए, जैन धर्म में महावीर के अनुयायी हुए, यीशु मसीह के अनुयायी हुए, पैगंबर के अनुयायी हुए। क्यों? जो व्यक्ति योग से संयुक्त है, महापुरुष है, महात्मा है, उसके मार्ग पर आने वाली पीढ़ी चलती है। इसलिए सब कुछ प्राप्ति के बाद भी लोकनायक बनना चाहिए। लोकनायक यानी लोगों का नेतृत्व करने वाला, प्रतिनिधित्व करने वाला, लोगों को मार्ग दिखाने वाला, मार्गदर्शक। पहले श्री कृष्ण ने स्वरूप में स्थित आत्मतीर्थ महापुरुष की रहने पर प्रकाश डाला कि उसके लिए कर्म किए जाने से न कोई लाभ है और न छोड़ने में कोई हानि है। फिर भी जनकादि कर्म भली प्रकार बरतते थे। यहाँ उन महापुरुषों से श्री कृष्ण धीरे से अपनी तुलना कर देते हैं कि मैं भी एक महापुरुष हूँ। न मैं पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वापतमवाप्तव्यम व्रत एवं च कर्मणि। हे पार्थ, हे अर्जुन,
मुझे तीनों लोक में कोई कर्तव्य नहीं है। पीछे कह आए हैं उस महापुरुष का समस्त भूतों में कोई कर्तव्य नहीं है। यहाँ कहते हैं तीनों लोकों में मुझे कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं है तथा किंचित मात्र प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है, तब भी मैं कर्म में भली प्रकार बरतता हूं। क्यों? श्री कृष्ण को भी तीनों लोक में कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है, कोई कर्म करने की जरूरत है, फिर भी करते हैं, उस पर प्रकाश डालते हैं। यदि हयम न वर्त्यम जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वत्रमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा। क्योंकि यदि मैं सावधान होकर कदाचित कर्म में न बरतूं तो मनुष्य मेरे बर्ताव के अनुसार बरतने लग जाएंगे, यानी मेरा अनुसरण करने लग जाएंगे, अनुकरण करने लग जाएंगे। क्योंकि मैं भी कुछ नहीं करूंगा तो लोग जो है आलसी हो जाएंगे। तो फिर कृष्ण का कहना है, कोई सवाल है कि तो क्या आपका अनुकरण भी बुरा है? अर्जुन पूछता है, तो क्या आपका भी अनुकरण बुरा है? श्री कृष्ण कहते हैं हाँ, यस। उत्सी देवम लोकानां कुर्या कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता श्यामो पहन्यामि में प्रजा। यदि मैं सावधान होकर कर्म न करूं तो यह सब लोग भ्रष्ट हो जाए और मैं शंकरस्य वर्ण शंकर का करने वाला हूं तथा इस सारी प्रजा का हनन करने वाला, मारने वाला बनूं। स्वरूप में स्थित महापुरुष सतर्क रहकर यदि आराधना कर्म में न लगे रहे तो समाज उनकी नकल करके भ्रष्ट हो जाएगा। महापुरुष ने तो आराधना पूर्ण करके परम नैष्कर्म की स्थिति को प्राप्त किया है, वे न कर तो उनके लिए कोई हानि नहीं, किंतु समाज ने तो अभी आराधना आरंभ भी नहीं की। पीछे वालों के मार्गदर्शन के लिए महापुरुष कर्म करते हैं, मैं भी करता हूँ। अर्थात श्री कृष्ण एक महापुरुष थे, न कि बैकुंठ से आए हुए कोई विशेष भगवान। उन्होंने कहा महापुरुष लोक संग्रह के लिए कर्म करता है, मैं भी करता हूँ। यदि न करूँ तो लोगों का पतन हो जाए, सभी कर्म छोड़ बैठेंगे। भगवान भी यदि कोई कर्म नहीं करे और आलसी हो जाए बिना परम तत्व की प्राप्ति के, तो पाखंडी कर्म कांडी, नकली साधु, नकली भिक्षु, नकली ज्ञानी, बिना कुछ प्राप्त किए ही वह वस्त्र धारण करके चंदन टीका लगा के अपने आप को सिद्धि बताएंगे। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि लोगों को कर्म के प्रति, यज्ञ के प्रति सतर्क रहना चाहिए, आलसी नहीं बनना चाहिए। और जो बिना कुछ पाए हुए आलसी बन करके जो ढोंग करता है वही वर्ण संकर है। श्री कृष्ण कहते हैं मन बड़ा चंचल है, यह सब कुछ चाहता है, केवल भजन नहीं चाहता। सब कुछ चाहेगा, भजन नहीं चाहेगा, भक्ति करना नहीं चाहेगा, ज्ञान मार्ग पे नहीं चलना चाहेगा। यदि स्वरूपस्थ महापुरुष कर्म न करे तो देखा देखी पीछे वाले भी तुरंत कर्म छोड़ देंगे। उन्हें बहाना मिल जाएगा कि ये भजन नहीं करते हैं, पान खाते हैं, इत्र लगाते हैं, सामान्य बातें करते हैं, फिर भी महापुरुष कहलाते हैं। ऐसा सोचकर वे भी आराधना से हट जाते हैं, पतित हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मैं कर्म न करूं तो सब भ्रष्ट हो जाए और मैं वर्ण संकर का कर्ता बनूं, मैं वर्ण संकर का दोषी बनूं। इसीलिए कृष्ण ने भी कर्म किया, कर्म करने पे जोर दिया। स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर तो देखा सुना जाता है। अर्जुन भी इसी भय से विकल था कि स्त्रियां दूषित होंगी तो वर्ण संकर पैदा होगा। किंतु श्री कृष्ण कहते हैं यदि मैं सावधान होकर आराधना में लगा न रहूं तो वर्ण संकर का करता हूं। वस्तुतः आत्मा का शुद्ध वर्ण है परमात्मा। अपने शाश्वत
स्वरूप के पद से भटक जाना वर्ण संकरता है। यदि स्वरूपस्थ महापुरुष क्रिया में नहीं बरतते तो लोग उनके अनुकरण में क्रिया रहित हो जाएंगे, आत्मपद से भटक जाएंगे, वर्ण संकर हो जाएंगे, वे प्रकृति में खो जाएंगे। स्त्रियों का सतीत्व एवं नस्ल की शुद्धता एवं सामाजिक व्यवस्था है, अधिकारों का प्रश्न है। समाज के लिए उसकी उपयोगिता भी है, किंतु माता पिता की भूलों का संतान की साधना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपन करनी पार उतरनी। हनुमान, व्यास, वशिष्ठ, नारद, सुखदेव, कबीर, ईसा इत्यादि अच्छे महापुरुष हुए, जबकि सामाजिक कुलीनता से इनका संपर्क नहीं है। आत्मा अपने पूर्व जन्म के गुण धर्म लेकर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मना खष्टानी इंद्राणी प्रकृतस्थानी कर सती। मन सहित इंद्रियों से जो कार्य जन्म में होता है, उनके संस्कार लेकर जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नवीन शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसमें जन्मदाताओं का क्या लगा, उनके विकास में कोई अंतर नहीं आया। अतः स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर नहीं होता। स्त्रियों के दूषित होने और वर्ण संकर से कोई संबंध नहीं है। शुद्ध स्वरूप की ओर अग्रसर न होकर प्रकृति में बिखर जाना ही वर्ण संकरता है। यदि महापुरुष सावधान होकर क्रिया नियत कर्म में बरतते हुए लोगों में से क्रिया न कराए तो उस सारी प्रजा का हनन करने वाला, मारने वाला बने। साधना क्रम में चलकर उस मूल अविनाशी की प्राप्ति ही जीवन है और प्रकृति में बिखरे रहना, भटक जाना ही मृत्यु है। किंतु वह महापुरुष इस सारी प्रजा को यदि क्रिया पथ पर नहीं चलाता, इस सारी प्रजा को बिखराव से रोककर सत पथ पर नहीं चलाता, तो वह सारी प्रजा का हनन करने वाला हत्यारा है, हिंसक है और क्रमशः चलते हुए जो चला देता है, चलते हुए जो चला लेता है, वह शुद्ध अहिंसक है। गीता के अनुसार शरीरों का निधन नश्वर कलेवरों का निधन मात्र है, परिवर्तन है, हिंसा नहीं। तो मित्रों, कहने का मतलब है कि कर्म, निष्काम कर्म, प्रकृति में खो जाना क्या है? काम में खोना, क्रोध में, लोभ में, लालच में, यह प्रकृति में खो जाना हुआ। बच्चा पैदा करना, सब कुछ करना आपको ठीक है, वंश बढ़ाने के लिए, सांसारिक क्रिया के लिए है, लेकिन किसी व्यक्ति का जन्म होता है, कोई भी जीवात्मा अपना संस्कार जब लेके आता है, उसमें किसी के भी माता पिता का कुछ नहीं लगा है और उसकी यात्रा फिर वहीं से शुरू होता है जो पूर्व जन्म में छोड़ा था, और वहीं से उसकी यात्रा फिर शुरू होती है। आगे हम लोग फिर इस विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। हरिओम तत्सत।